हे फ्रेंड्स, 2018 से लेके 21 तक जो इस बार वाला पेपर हुआ है, तो हम लोग इसको एक ट्रेंड देखते हैं कि क्या क्या एनालिसिस था, कैसे क्या हुआ था। तो 2018-19, ठीक, इनिशियल रिपोर्टेड सीट 853, वहीं कैंडिडेट जो कॉल्ड 4108, और ये उस समय मतलब सीट पूरी डिस्क्लोज नहीं हुई थी, 853 थी, लेकिन बाद में 1220 हो गई थी बढ़ के। रेशियो कितना मेंटेन था? हाँ, रेशियो आपका था मेंटेन 1:3.3 का। बाद में RTI वाई से जो भी लोगों को बीच बीच में पता चलता रहा होगा उस वक्त। फिर 2019-20 में देखते हैं, इनिशियल रिपोर्टेड सीट कितनी है? 670। कैंडिडेट कितने कॉल्ड हुए? 3200, है ना। फाइनल सीट जो अलॉट हुई थी 814 लोग, और रेशियो जो मेंटेन हुआ था 1:3.9 का। फिर यही सीन इसमें 2020-21 वाला जो पेपर हुआ था, 506 सीट, उस पर 2200 लोग बुलाए थे इसमें। लेकिन मुझे कहीं पे ये फाइनल सीट कितने उस पर अलाउट हुआ वो मुझे आइडिया नहीं। अगर आपको पता हो एग्जैक्टली तो आप कमेंट बॉक्स पे कर दीजिए, इसलिए मैं कोई गलत वो डाटा नहीं इंटरप्रेट करना चाहता। तो 506 अगर उस समय का ये देखा जाए, इसको ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैंडिडेट कॉल्ड हैं 2200, है ना। तो 2200 डिवाइडेड बाय 506, तो वही 1:4.3, मतलब कि लोग बुलाए गए थे 4.3 तक। ये हो सकता है सीट बड़ी हो, तो मुझे उसका कंफर्म नहीं है। और इस बार क्या हाल है? इस बार अपना है 884 इनिशियल रिपोर्टेड है। ये तो अभी तक जो बच्चों को मतलब RTI किए हैं पता चला है धीरे धीरे। 1284 है, और 6,900 कैंडिडेट लगभग, मतलब 6,000 कुछ 900 में थोड़ा सा कम था, मतलब थे अप्रॉक्स इतना ही। 6,900 लोग बुलाए गए। तो अगर ये रेशियो हम देखें, कैलकुलेट करें डिवाइड करके कि 6,900 डिवाइडेड बाई 1284, तो ये मतलब अप्रॉक्स आ जाता है 1:5.5, कुछ ऐसा आ जाता है। देख लेते हैं। तो 1:5.3 इतने बच्चों को बुलाया गया। तो क्या अभी आपको प्रीवियस ट्रेंड में क्या ये दिखा, कितने मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, वो रेशियो जो है हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड है कि 1:3 से लेके 1:4 के बीच में है। तो हम कह सकते हैं हो सकता है सीट बढ़े, लेकिन कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। सब IBPS पैनल पे ही है, वो लोग क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। फिर लेकिन जो देखिए मैंने इसको एक जो ट्रेंड है अपना, जब हो गया था मेंस, तो ये मार्क्स को मैंने मतलब देखा था कि इस हिसाब से बच्चों के आ रहे थे। तो ये ट्रेंड था अपना, कहाँ गया ये देखिए। तो जो अधिकतर बच्चे मतलब यही फॉलो अप भी हुआ। अपनी देखो कट ऑफ जो गई है वो 27.75 गई है, ठीक है। तो आप ट्रेंड देखिए, 30 के बाद डाउनफॉल है, ठीक है। जो अधिकतर बच्चे हैं अभी, मतलब कि अधिकतर जो मुझे लोगों सुनना आ रहा है कि 35 के हैं, 35 इसी रेंज में, 35 के ऊपर हैं। और मतलब जो अधिकतर लोग बोल रहे हैं, अब बाकी जो वो लोग जिनके 30 से कम है या फिर 35 से कम है, वो कितने हैं अभी पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि 30 से ग्राफ डाउनफॉल हुआ है, और इस रेंज वाले जो बच्चे हैं वो उतने नहीं होंगे। अगर 1,000 सीट भी है, मतलब 1,000 जैसे कि माना जाए, तो 1,000 जो फिलअप होंगे वो इतने रेंज में आपको मिल जाएंगे, 1,000 फिलअप वाले में। बाकी का जो है जो मतलब 34, और ये 34 वाला आपको दिख रहा होगा ग्राफ का, तो इस रेंज में पक्का, इस रेंज में पक्का बहुत लोग हैं, मतलब 30.1, 30.2, 30.3, और ऐसे नहीं तो फिर 34.25, 34.50, 34.60, मतलब वेरियस कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि 35 के नीचे में कितने बच्चे ऊपर जाते जाते सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो खेल है वो यहीं पे होने वाला है। बाकी जो 35 के ऊपर हैं
वो जहाँ तक मुझे लगता है सिक्योर ही है। अभी प्रीवियस ईयर का अपन देखेंगे भी कि कट ऑफ का क्या रहा है, लेकिन ये ग्राफ जो है मेरा एकदम सटीक ही हुआ है। ये मैंने मतलब कि जिस दिन एग्ज़ाम था उसके एक दिन बाद ही प्रिडिक्ट किया था, और कट ऑफ भी इसी रेंज में लगभग आ ही गई है 27। और ये ग्राफ एकदम ऐसे ही है, डाउनफॉल ही है। आपको ये जो 40 के ऊपर वाले 44 मार्क्स के भी कई मिल जाएंगे आपको, ऐसे में है नहीं, ऐसे हैं ये वाले हैं लोग। लेकिन जो जो 35 और ऊपर वाले हैं ना, वो अपने कवर अप हो जाएंगे 1000 सीट के अंदर ही। बाकी जो ये खेल है वो कितने लोग हैं इस पे, वो देखने वाली बात रहेगी। अब प्रीवियस ईयर में देख लेते हैं सीट वीस का क्या एनालिसिस था। तो ये देखिए 2018 से स्टार्ट करते हैं, मतलब 2018 ही देखेंगे मेनली, क्योंकि ये इस बार का पेपर 2018 वाला पेपर भी थोड़ा मॉडरेट ही था, और सीट भी उसी लेवल पे, तो उसी से देखते हैं, है ना। जबकि यहाँ पे रेशियो था 2018 में 1:3.3 का। तो ऊपर चलते हैं 1:, मतलब 2018 वाला। तो ये देखिए प्रोविज़नल जो अलॉटमेंट थी 2018 में, वो ये कट ऑफ पे गई थी। ओबीसी का जैसे गया था, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का ये है, तो ओबीसी का गया था 48.47 पे, यूआर का गया था 48.67 पे, ठीक है। तो अगर यूआर से स्टार्ट करें तो 48.67 है, और जो इसमें जो शुरुआत, मतलब कि ये तो अलॉटमेंट हो गया, कट ऑफ कितनी थी इस बार की, पहले वहाँ से अपन को देखना पड़ेगा। तो जो कट ऑफ है 2000, मतलब ये ओबीसी का, पहली बात तो ये बता दूं मैं, क्योंकि मुझे उसका मिला नहीं, मतलब यूआर का, नहीं तो उसी का वहीं से देखता मैं एग्जैक्टली आइडिया पड़ जाता। तो 48 2018-19 का जो पेपर हुआ था उसमें 22 गई थी। कुछ लोग मतलब ये भी बोलते 22.5 थी, पता नहीं क्या, लेकिन 22 तो मुझे जो डाटा मिला है उसके हिसाब से है ना। तो 22, तो 22 में अगर, और 22 है ठीक है कट ऑफ। अब ऊपर आ, तो ये देखिए ओबीसी का है 48.47, ठीक। तो 48.47 नॉर्मली जो इंटरव्यू होता है उसमें अगर आपका अच्छा जाता है, ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक चला जाता है तो 13 मार्क्स मिल जाते हैं। ख़राब जाता है तो लोग 9 पकड़ा के टाटा बाय बाय कर देते हैं, और अच्छा जाता है तो 15 तक मिल जाते हैं। जो मुझे 2019-20 वाले इंटरव्यू में 16 मार्क्स मिले थे, जबकि मेरा अच्छा नहीं गया था मेरे हिसाब से, लेकिन हो सकता है कॉन्फिडेंस देखा हो, जो भी देखा हो, 16 मुझे पकड़ा दिए थे, लेकिन कट ऑफ से ही मार्जिनली ज़्यादा था, तो इसलिए मेरा उस बार भी नहीं हुआ था। तो 48.47, ठीक। अब इसमें ये तो इतने पे अलॉटमेंट हुआ है, तो अगर आपका अच्छा ठीक ठाक गया है, अगर आप सोचें तो इसमें पहले तो -13 कर दें इंटरव्यू का, 35.47 हो गए। अब 35.47 डिवाइडेड बाय 1.33, ये हो गया 26.6, ठीक है। अब मैंने बोला 22 कट ऑफ गई थी, तो -22 कितना आ गया 4.66। तो ये मिनिमम वो लड़का जो 22 से 4.6 अबव था उसका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। उस समय भी 2018 में भी यही प्रिडिक्शन चल रही होंगी, उस समय टेलीग्राम को उतना क्रेज़ तो नहीं था, लेकिन बच्चे तो थे ही ना, ऑल इंडिया में बच्चे तो थे ही। और कुछ लोग बोलते हैं कि उस समय कोचिंग का ये नहीं चलता था, ये नहीं चलता था। कोचिंग का अब चलने लगा है, बात सही है, लेकिन जो भी बच्चे मार्क्स भी लाते हैं और कंटेंट जो क्रिएट हो रहा है वो अल्टीमेटली एनजी रंगा से, नेमरा सुंडा से, और आर के शर्मा, ये जो बुक है, मेन जो बुक है वहीं से होता है। और 2018 में, मैं 2014 से आया हूँ, मतलब ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में, तो उस समय भी एनजी रंगा ये सब अवेलेबल थी, हमारी साइट पे थी, आईसीआर की साइट पे थी। तो आज क्या हो रहा है कि लोग वहीं से कंटेंट कॉपी करके अपने नोट्स बना देते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं, ये भी बोलना सही उचित नहीं है कि एकदम से ही लोग पढ़ते नहीं थे, एकदम बेवकूफ़ थे, उस समय उतना क्रेज़ नहीं था, लोगों को पता नहीं था। दे आर वेल अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं था। तो 4.66 वाले ये बच्चे मतलब जो थे पास आउट, मतलब कि उस समय हो गया था उनका सिलेक्शन।
तो ऐसे ही अब EWS वाला अभी आ गया 10% रिजर्वेशन। तो और फिर जो UR, इसका तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैं बोलूँगा नहीं। तो 4.6, अगर यही 4.6 वाला अगर अभी मानते हैं, सपोज करें अभी मानते हैं, तो अभी कितना है 27.75 प्लस 4.66, ठीक है 32.41 हुआ, 32.41 हो गया इंटू 32.41 ना, 32.41 इंटू 1.33, 43 पहुँच गया। इंटरव्यू आपका अच्छा गया, सपोज करिए ठीक ठाक गया, 13 आपको मिल जाते हैं। अगर उनको नहीं सिलेक्ट करना तो वो 9 भी पकड़ा देते हैं। मैंने अपने कई दोस्तों को देखा है जिनका मेंस में अच्छा मार्क्स का था, मतलब लास्ट ईयर में अच्छा मार्क्स था उनका, 47 के अप्रॉक्स था, लेकिन उनको सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उनको इंटरव्यू में इतने ख़राब मिल गए कि सीधे बाहर हो गया। तो 43.10 ये हो गया। अब इसमें अपने इंटरव्यू को कैलकुलेट करना है, तो 13, ठीक है 56, तो 56.1 ये तो हो गया अगर 2018 के हिसाब से करें। लेकिन दरअसल दिक्कत ये है कि बच्चे ज़्यादा बुलाएं, तो अगर बच्चे ज़्यादा बुलाएं हैं और अगर सीट नहीं बढ़ी तो ये डेफिनेटली बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो 56 से आप प्लस कर सकते हैं इसको 3 या 2 के रेंज में कर सकते हैं। तो जैसे सपोज़ करिए 2 कर लिए तो 58, तो 58 तक जा सकती है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना, ये ग्राफ मेरा एग्जैक्टली सही हुआ है। उस समय मैं प्रेडिक्ट किया था कि किस रेंज में बच्चे हैं और 30 से डाउनफॉल है। तो अब जो खेल है ना वो सीट का है, अगर सीट बढ़ती है तो हो, मतलब कि चांसेस हो सकते हैं, अगर नहीं बढ़ती तो नहीं हो सकते हैं। तो जो लोग 35 प्लस हैं उनका अच्छा परफॉर्मेंस है, जो 30 से 35 के बीच में उन पे गाज गिरी है। तो ये है पूरा एनालिसिस, क्योंकि मैं देखता आ रहा हूँ कि एकदम मतलब जो लोग तो उस समय भी, जब मेरा पहला जब था इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उस समय भी कट ऑफ से मेरा ज़्यादा मतलब नहीं, मतलब 1-2 मार्क्स ही थे। तो उस समय मुझे भी काफ़ी लोगों ने बोला था कि अरे हो जाएगा, कट ऑफ मिरेकल होते हैं, 19 मिल जाते हैं। वो लेकिन सपनों में ही था, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 16 उस समय भी मिले थे, तो लेकिन तब भी नहीं हुआ सिलेक्शन। तो काफ़ी डिफरेंस होता है, ऐसी बात नहीं है। अब फाइनल जो है सिलेक्शन का, वो ये देखने वाली बात है कि सीट राइज होती है कि नहीं होती। क्योंकि मैंने ये यहाँ पे डिस्क्लेमर भी लिखा है, इन 2018 BOB एडेड 400 मोर देन इनिशियल 500, ठीक है। तो उसने पहले 500 2018 में किया था, फिर बाद में 400 और जोड़ दिया, 900 सीट हो गई थी। तो काफ़ी डिफरेंस भी आ गया था उस वक्त। अब अगर रेशियो मेंटेन करना है 1:3 टू 1:4 का, तो सीट बढ़नी ही चाहिए। जैसे कि बाकी अभी हम लोगों ने IBPS PO में भी देखा, और क्लर्क वाला भी बढ़ा है, तो वेरी मच चांसेस हैं कि सीट बढ़ेगी। और गुड न्यूज़ भी हो सकता है और बैड न्यूज़ भी हो सकता है, कोई इसमें वो दो राय नहीं है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फील है। तो अगर आप 35 प्लस हैं तो मेरे ख्याल से आप सिक्योर हैं, क्योंकि फ्यूचर में आप पास एनालिसिस चाहे जितना कर लीजिए, उसमें आपको जितने भी कट ऑफ से रेंज है ना, वो 6-7 में सिलेक्शन लोगों का होता आया है। अगर कट ऑफ से 6 नंबर ज़्यादा है तो 35 अगर जिसका प्लस है वो कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा है, सीधी सी बात है। और अगर ऐसा ही होता कि 35 के नीचे वालों का, मतलब 35 प्लस वालों का भी कन्फ्यूज़न है, तो ऐसा तो फिर 27.75 कट ऑफ ही नहीं आती, पहली बात तो यही। तो ये पूरा एनालिसिस था। आपका क्या स्कोर है आप बता सकते हैं। और 1 अप्रैल तो आने वाला है, कुछ लोग अप्रैल फुल बनेंगे, कुछ लोग का अच्छा होगा। तो थैंक यू। और एक और बात, मैं सिलेक्शन हो या ना हो, आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाता है ना।
तो जैसे कि मैं थर्ड अटैम्प्ट था, और मेरे साथ दिक्कत ये रहती है कि ये होता है एग्ज़ाम दिसंबर में, फिर होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने मेरी तैयारी किसी और चीज़ एग्ज़ाम की रहती है, चलती रहती है, मतलब कंटिन्यूशन में चलती रहता है। अब दिसंबर में एग्ज़ाम आ गया, फॉर्म तो भर ही दिया है, तो 2-3 दिन पहले वो पढ़ लिए प्री के लिए, मतलब जो नोट्स बने थे पहले से। फिर 11 तक तो इसका रिज़ल्ट ही आया था, मतलब 11 दिन पहले ही रिज़ल्ट आया था, तो जो तैयारी वो रही। तो अगर आप डेडिकेट होके इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके देखो मार्क्स काफ़ी रहेगा। लेकिन अब मेरे जैसे कई और भी कैंडिडेट हैं जो कि कहीं कुछ दे रहे हैं, कहीं कुछ दे रहे हैं, तो उनका फोकस नहीं है। तो अगर आपको इसी डेडिकेशन में एएफओ के लिए तैयारी करनी है ना, तो इसी के लिए आप जुटें तो सक्सेस ज़्यादा होगा। नहीं तो मैंने ये भी देखा अपने उसमें कि काफ़ी लोग हैं 5-5 अटैम्प्ट हो रहा है। अब तो जैसे मेरा भी 3 अटैम्प्ट तो हो ही गया, तो ज़्यादा तो है ही। तो अगर आप फोकस्ड हैं तो इसके लिए ठीक है। लेकिन डाइवर्ट हैं कि कहीं आप यूपीएससी का पढ़ रहे हैं, फिर अचानक आ गया एएफओ, चलो एएफओ का भी एग्रीकल्चर से तो है ही, थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर अभी यूपीपीसीएस का उस समय डीएचओ वाला पेपर आया था, फिर वो देखने लगे थे। फिर नाबार्ड का मेंस लगा था, फिर वो देखने लगे। तो कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहता। तो अगर आपको स्पेसिफिक फोकस होना है तो इसी के लिए देखिए, और थोड़ी बहुत गाइडेंस तो मैं दे ही दूँगा। और ये जैसे मेरे इंटरव्यू में 16 मार्क्स थे, तो 16 मार्क्स ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं इसी से था, इसको मैं शेयर कर दूँगा। अभी तो मैं इसको थोड़ा और मतलब कि मेंटेन कर रहा हूँ क्योंकि अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। तो मैं दिखा देता हूँ इसको। ये तो सिबिल स्कोर क्या होता है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, लाइसेंस बाय आरबीआई। तो ये छोटे मोटे जो छुटपुट वाले क्वेश्चन है ना बन जाते हैं। तो बस इतना ही कहना था। बाकी 1 अप्रैल को बेस्ट ऑफ लक, 1 अप्रैल के लिए। थैंक यू।